नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार और अमित शाह में क्या ठनाठनी हो गई है। नीतीश कुमार और अमित शाह क्या एक दूसरे के खिलाफ उतर चुके हैं। खबरें तो कुछ ऐसी ही बन रही है, खबरें कुछ ऐसी ही निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोगी दल है। एनडीए गठबंधन की इस वक्त सरकार चल रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दो ऐसे पिलर हैं जिसकी वजह से बीजेपी केंद्र में विराजमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी मिला हुआ है और अगर इसी कुर्सी की एक टांग खींच ली जाए तो केंद्र में मोदी की सरकार गिर सकती है। क्या ऐसा होने जा रहा है? दरअसल दोस्तों, बीते दिनों कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां पर साफ तौर पर देखा जाए तो अमित शाह अपनी रणनीति को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। महाराष्ट्र की रणनीति का हाल आप देख ही रहे हैं। सरकार बनने से लेकर मंत्रिमंडल तक के विस्तार में कितना भयंकर बवाल हो रहा है। हर कोई खफा, नाराज। शिंदे को मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। अब बिहार विधानसभा में 2025 में चुनाव होने वाला है। बहुत जल्द बिहार में चुनावी तारीख आ जाएगा। अब इस साल में कितने ही दिन बचे हैं, मुश्किल से 14-13 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में महाराष्ट्र के बाद बिहार वो राज्य है जहां से कहा जाता है कि केंद्र को सबसे ज्यादा अगर ताकत मिल रहा है तो नीतीश कुमार की वजह से। नीतीश कुमार जिस दिन अपने हाथ खड़े कर लेंगे उस दिन बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। केंद्र में उनकी सरकार गिर जाएगी धड़ाम से। वो जी हाँ, धड़ाम से उनकी सरकार गिर जाएगी। अब देखिए, महाराष्ट्र के बाद बिहार में जो है चुनावी जो रणनीति है उसको लेकर पूरी तैयारियां चल रही है। किस तरीके की तैयारियां हो रही है वो आप सभी को पता है। नीतीश कुमार लगे पड़े हैं और तेजस्वी यादव लगे पड़े हैं। महिलाओं को जो है लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, एनडीए की तरफ से और आरजेडी की तरफ से लाई जा रही है। अब खबर ये आ रहा है कि 2025 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि बिहार में बीजेपी कभी भी अपना मुख्यमंत्री दे नहीं पाई है। हमेशा नीतीश कुमार के साथ उनकी सरकार चली है, सत्ता चली है। जब भी उनको मतलब ऐसा लगा तो वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करते हुए नजर आए। अब ऐसे में सवाल ये है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिंदे का हाल हुआ है, क्या नीतीश कुमार का भी ऐसा ही हाल होने वाला है? क्योंकि अमित शाह ने संकेत तो कुछ ऐसा ही दिया है। बीजेपी बिहार इकाई कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार बीजेपी इकाई तो यही कह रही है। लेकिन केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो होगा उसके बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन क्या बनेगा, किसको क्या मंत्रिमंडल मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी अपने क्षेत्रीय पार्टी को या उनके सहयोगी दल को खाने की कोशिश कर रही है, खत्म करने की कोशिश कर रही है। वैसे एक और खबर है बिहार से, बहुत बड़ी खबर है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक ही दिन में एक पार्टी को डबल झटका लग गया है। तो सबसे पहले मैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार में जो उठापटक चल रहा है, कुर्सी की जो लड़ाई है, वो आपको दिखाना चाहूंगी कि किस कदर कुर्सी की लड़ाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर आ रही है कि बिहार में भाजपा के नेता कह रहे हैं नीतीश करेंगे 2025 में नेतृत्व, तो अमित शाह बोल रहे हैं कि तय करेंगे तब बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी कि यहां पर भी अमित शाह का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। अब आप सोचिए कि नीतीश कुमार की वजह से, नायडू की वजह से सत्ता चल रही है, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि वो पहले तय करेंगे उसके बाद बताएंगे। इसमें तय करने जैसा क्या है? अगर सोचा जाए तो तय करने जैसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार एक हाथ खींच लेंगे तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी, बीजेपी की कुर्सी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पर अमित शाह जो है वो कह रहे हैं हम तय करेंगे। खबरों की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र के अकेले बहुमत से 13 सीट पीछे रहने के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बना चुकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में 2025 के बिहार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व के मसले पर अपना मन अभी नहीं बनाया है कि कौन
अगला मुख्यमंत्री जो है बिहार में होगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेता बार बार कह चुके हैं कि एनडीए 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। लेकिन वरिष्ठ से वरिष्ठतम नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व के मसले पर जब से कहा है कि तय होगा तब बताएंगे कि आगे क्या रणनीति बनेगी, तब से इस विषय पर चर्चा तेज होने लगी है। अमित शाह ने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में रविवार को कहा था कि एनडीए में दरार नहीं आएगी। जब टीवी के पत्रकार ने साफ तौर पर पूछा कि नीतीश कुमार का चेहरा बनाकर लड़ेंगे या मुंबई वाला फॉर्मूला भी चल सकता है, तो भाजपा के सबसे सफल अध्यक्ष रहे अमित शाह ने कहा कि पार्टी के नीतिगत फैसले इस तरीके के कार्यक्रम में घोषित नहीं होते हैं। आप भी जानते हो, लेकिन आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है और निकल जाए तो हेडलाइन मिल ले इसलिए पूछते हो। लेकिन मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। ये संसदीय बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। सिर्फ ललन सिंह, संजय झा या जदयू के नेता नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिहार में भाजपा के कई बड़े नेता भी लगातार यही बात कर रहे हैं कि नीतीश के राजग में लौटने से पहले एक आक्रामक रहे पुराने प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जनवरी के बाद कई बार कह चुके हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। 6 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी सम्राट ने अपनी बात को दोहराया था। इसी साल 26 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल ने भी पहले ही दिन मीडिया से कहा था कि 2025 चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो बातें आ रही है, जिस तरीके की बातें अमित शाह कह रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि सब कुछ सही नहीं है। असमंजस अभी भी बरकरार है। क्या ऐसे में नीतीश कुमार कोई ठोस कदम उठाएंगे? क्या लगता है दोस्तों आपको कि नीतीश कुमार बीजेपी का पलड़ा झाड़ कर फिर से पुरानी राह पर जाएंगे, या फिर ऐसे ही नीतीश कुमार शिंदे की तरह त्याग करते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।